नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में चुनाव आ गया है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। जी बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है ई विमर्श और ई विमर्श में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सन ऑफ मल्लाह यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुकेश जी, चुनाव सामने है, वीआईपी की और मुकेश सहनी की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अभी हम लोग कहाँ पे किनको लड़ाना है, सीट सिलेक्शन पे हम लोग बैठे हैं और कुछ कैंडिडेट को हम लोग चयनित कर रहे हैं। बाकी हमारी जमीन पे जो कार्यक्रम जो करना था वो सारी तैयारी है। अभी हमारे एक कार्यक्रम चल रही है 2 रोज पहले से ही कि जिला कमेटी चले गांव की ओर। तो जिला पदाधिकारी जितने भी है वो सब प्रखंड में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, अलग अलग प्रखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं और पार्टी को जितना हो सकता है उतना मजबूती प्रदान कर रहे 243 सीट पर, ताकि महागठबंधन का कोई भी साथी चुनाव लड़े तो मजबूती से उनको मदद की जाए। चुनाव में महागठबंधन कितना मजबूत है और वीआईपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या उप मुख्यमंत्री या किसी और पद की डिमांड रख के चुनाव लड़ेगी? देखिए, महागठबंधन कितना मजबूत है इससे आपको एकदम ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार में सत्ता शासन में पावर में है। उसके बावजूद भी हमारे गठबंधन के साथी उनको जरूरी है। जैसे मांझी जी को उन्होंने ले लिया और आए दिन हम देख रहे हैं कि जो डेढ़ हमारे इधर विधायक है या पूर्व विधायक है, मंत्री है, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के, या प्रवक्ता लेवल के लोग है, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के खास करके एनडीए में और जेडीयू में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको पता है कि वो कमजोर है और हम मजबूत हैं, तो इसलिए हमारे लोगों को आज कहीं ना कहीं वो अपने पाले में करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि महागठबंधन अपने ताकत में है, मजबूत है और हम लोग मजबूती से बिहार में विकल्प देने के लिए तैयार हैं। और युवा हम लोग शक्ति हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो या मैं हूं, इस तरीके से आने वाले समय में हम लोग एक विकल्प देंगे। और लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, तो हम भी एक युवा हैं और हम एक युवा की बात करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती से 2020 में हम लोग 243 सीट में मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और रहा कि अपने उप मुख्यमंत्री की आपने बात रखा है, तो निश्चित तौर पे महागठबंधन के साथ ही हम लोग बैठेंगे और वहां पे ये सारे चीज क्लियर होंगे कि वीआईपी पार्टी कितने सीट को पे लड़ना है और किस पार्टी को क्या जगह मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग बैठ के बात करेंगे। हाँ, हमारी मांग है कि वीआईपी पार्टी की मांग है कि बिहार में खास करके अति पिछड़ा समाज को कर्पूरी जी के बाद एक बहुत बड़ा जगह खाली रहा, उनको भरने का हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम हो हमारे महागठबंधन में, और नाम के साथ हम लोग मैदान में आएंगे और ये नाम जो भी हो गए वो हमारे गठबंधन के साथ ही उस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल मुकेश जी, अब टाइम नहीं है, बिल्कुल चुनाव सामने है, तो कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी आप कर रहे हैं? हम तैयारी 243 पे तैयारी कर रहे हैं। हर सीट वीआईपी का है, हर सीट राष्ट्रीय जनता दल का, हर सीट कांग्रेस पार्टी का है। तो जितने भी हमारे सहयोगी है तो उनकी भी सीट हम अपने आप को अपना मानते हैं और मेरी सीट मैं मानता हूं कि उनका सीट है। तो हम लोग उस पर लड़ाई लड़ेंगे। और रहा कि इंटरनल बहुत सारी चीजें क्लियर हो रहा है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि अभी मैं टीवी मीडिया में जब तक हमारे अंदर में सारे क्लियर नहीं हो जाए अपनी रणनीति, तब तक हम बाहर नहीं लॉन्च करना चाहेंगे। और अभी हम लोग देख रहे हैं एनडीए में किस तरीके से चिराग जलेंगे कि बुझेंगे, क्या होगा, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। जी मुकेश जी, अब सवाल ये उठता है कि आप ही चर्चा कर रहे थे, हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि एक तरफ नामांकन चल रहा था, दूसरी तरफ सीटों का बंटवारा हो रहा था और नतीजा क्या हुआ ये आप जानते हैं। तो इस गलती को फिर से ना दोहराया जाए, इसके लिए महागठबंधन के घटक दल क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो उस समय हम लोग नए थे और बहुत सारे गठबंधन में साथी नए जुड़े थे, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो या मांझी जी हो या वीआईपी पार्टी हो, तो उस समय में थोड़ा स्थिति अलग था। लेकिन आज अभी ऐसा है कि हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं, इंटरनल हमें पता है कि कौन सा सीट पे हमें लड़ना चाहिए, उस पे हमारी तैयारी चल रही है। ठीक है। और कभी भी आप देखिएगा, जब तक आप कैंडिडेट लॉन्च नहीं करते हैं तब तक लोग क्या सोचेंगे।
ठीक है, पार्टी स्तर पे लोग अपने अपने स्तर पे हवा बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें हमारा मानना है, हमें देश के बड़े से बड़े नेता ने हमें कहा, मुकेश, जब तक आप कैंडिडेट नहीं लॉन्च करते तब तक उस क्षेत्र में लोग क्या किस सोच से आपको वोट करेंगे। बिल्कुल, कैंडिडेट भी मायने रखता है, आप कैंडिडेट कितने अच्छे को सिलेक्ट करते हो, तो वो ये कभी भी लास्ट आवर में होता है। जब नॉमिनेशन का डेट आ जाएगा तब हम कैंडिडेट लॉन्च करेंगे, और जब कैंडिडेट नॉमिनेशन का प्रक्रिया कर लेंगे उसके बाद जनता को देखना है कि हम हमारा कैंडिडेट कितने अच्छे हैं और हमने किसको चुना है, तो फिर कैंडिडेट को भी नजर रखेंगे। पार्टी के अपने बेस वोट या आधार वोट है वो तो रहेंगे ही, लेकिन कैंडिडेट भी बहुत मायने रखा जाता है। और चुनाव आयोग ने भी अभी क्लियर किया कि आप किसको भी कैंडिडेट बना रहे हैं उनके बारे में 3 बार आप लोगों के बीच में पहले जानकारी देंगे। तो मेरा मानना है कि हम लोग समय रहते हुए सारे चीज कर लेंगे। बिल्कुल, मांझी जी चले गए, आपके सहयोगी थे, एक ही साथ नजर आते थे, कितना और तो देखिए कि हमारे जो तकरीबन 125 से अधिक सीट जो है वो तो हमारे सिटिंग है, बिल्कुल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो। तो हमारे तो बहुत हद तक तो क्लियर है कि हमारे वो बहुत हद तक वो मतलब उसमें से बहुत हद तक लोग तय है कि उन लोगों को लड़ना तय है, ठीक है। तो कुछ सीट पे जो है उस पे भी हम लोग मंथन करके बहुत हद तक बहुत जल्दी समय रहते हुए सारा चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे। मांझी जी चले गए, इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, गठबंधन में किनको रहना नहीं रहना है, किनको जाना है, ये सारी चीजें तो उनके ऊपर था, और मांझी जी हमारे साथ थे तो अच्छी बात था, और नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं गिरता है। क्योंकि आप देखिएगा मांझी जी जाने के बाद हम लेफ्ट को हम लोगों ने गठबंधन में शामिल किया है। लेफ्ट में 3 पार्टी है, माले है, सीपीआई, सीपीएम है। तो मेरा मानना है कि 2015 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो अकेले लड़ने के बाद भी 13 लाख से अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किया था, और अभी मेरे साथ जुड़ने से, गठबंधन में जुड़ने से हमको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और रहा कि वही तो हम कह रहे हैं कि जिनको कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं वो हमारे इधर से कुछ लोगों को लेके जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि इससे हम जीत लेंगे, तो उनको स्वागत है, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए लगे। लेकिन मेरा मजबूती से बिहार के जनता मूड बना चुके हैं। बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए किया था आपसे मुकेश जी, जीतन राम मांझी वाला, क्योंकि आप हुए, कुशवाहा हुए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, और अभी नई सहयोगी सामने आई है वाम दल। ये कहा जा रहा है कि आरजेडी छोटे दलों को तवज्जो देने के मूड में इस बार नहीं है। कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है? इसमें बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है, और जब उनको अगर जगह ही नहीं देना है तो फिर किसी को साथ क्यों लेके चलेंगे। हर पार्टी स्वतंत्र है 243 सीट पर लड़ने के लिए, लेकिन कभी भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिला होगा, या ना वीआईपी की तरफ से देखने के लिए मिला। हम सबको एक दूसरे को आज की तारीख में बिहार में विकल्प देने की आवश्यकता है। जो 15 साल में जो बिहार में नहीं हुआ उन सब चीजों पे हमें काम करना है। बिहार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिनके ऊपर हम काम नहीं कर सकते, हर एक एंगल पे हमें काम करने की जरूरी है। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम लोग सब मिलकर और मजबूती से साथ में रहें और ऐसे विकल्प दे, खास करके बिहार के युवा के लिए। आपने देखा कोरोना महामारी के समय में 15 साल से राज्य को चलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या उनके सरकार के लोग सीधा हाथ उठा के खड़ा कर दिए कि हम बिहार से बाहर प्रवासी फंसे हुए मजदूर भाई को बिहार नहीं ला सकते हैं। तो अभी इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल आप सरकार चलाने के बाद हमारे 20 लाख 25 लाख या 50 लाख अगर भाई अगर दूसरे राज्य में फंसे हैं तो उनको बिहार लाने में उनको समस्या नजर आए। तो और मेरे को लगता है हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सरकार ने इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिए। तो बिहार के जनता को पता है और हम लोग आने वाले समय में बिहार के जनता के लिए काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के जनता हम लोगों को मौका देंगे। बिल्कुल मुकेश जी, आपकी पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है पार्टी गठन के बाद, और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं निषाद समाज, मल्लाह समाज भी राजनीति के केंद्र में अब कहीं न कहीं धुरी बनकर घूमती नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने मखाना शोध संस्थान के नाम पर मत्स्य या मल्लाहों से संवाद का कार्यक्रम रखा है। तो इन दोनों को देखते हुए क्या कुछ कहना है कि क्या एनडीए आपको देखते हुए कहीं मल्लाहों पर विशेष फोकस कर रही है, विशेष ध्यान दे रही है?
निश्चित तौर पे देखिए, कल तक इनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाले नहीं थे। हम लोगों ने मजबूती से समाज के बीच में खड़ा हुए और उनको जागरूक किए हैं। और मेरे लिए निश्चित तौर पे विधानसभा 243 सीट पे लड़ने के लिए नई पार्टी हमारी है, लेकिन हमने आप देखा होगा कि हमने लोकसभा भी साथ में गठबंधन में लड़े, उसके बाद उपचुनाव भी हमने बिहार में लड़ा और बिहार में 15% से अधिक वोट हमारे पार्टी को सिंगल अपने दम पे हमने लाया। उपचुनाव में हमारी पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े और 15% से अधिक वोट हमारे पास आया और उसी का कारण था कि एनडीए को वहां पे चुनाव हारना पड़ा। और मजबूती से आज बिहार में हमारी ताकत फैल चुकी है और इसी से घबराकर माननीय प्रधानमंत्री जी और या हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब किसी न किसी तरीके से निषाद समाज को फिर से गुमराह करने के लिए इस तरीके से कार्यक्रम चलाया जा रहा है बिहार में। लेकिन मेरा मानना है कि निषाद समाज इतना भी नासमझ नहीं है, वो अच्छे बुरे समझने के लिए तैयार हैं। आप जो आज जेपी नड्डा साहब जो आज मखाना राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र का जो आज कार्यक्रम रखे हैं, कुछ मछुआरों से मिलना चाह रहे हैं, बैठक करना चाह रहे हैं। आज 2002 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार थे केंद्र में, उस समय में ये राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र का स्थापना हुआ था। मुझे जेपी नड्डा साहब बता दे या एनडीए के कोई नेता बता दे कि उससे एक भी परिवार को, बिहार के मछुआरा को कोई लाभ मिला होगा। ये चुनावी साल है, मछुआरा तो निश्चित तौर पे याद आएंगे। आज बोलने के लिए तो 20,000 करोड़ रुपया का मछुआरा का लाभ पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2 रोज पहले कार्यक्रम घोषणा करते हैं, लेकिन बिहार के हिस्से में कितना आता है? 107 करोड़ रुपया। 107 करोड़ रुपया बिहार को देते हैं और टीवी मीडिया में प्रचार हो रहा है कि हम दे रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया। अब बताइए 19,900 करोड़ रुपया कहाँ गए? आप 107 करोड़ रुपया लॉन्च कर रहे हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं इस समय में, चुनाव का समय में, आप भी जानते हैं और बिहार के जनता भी जान रहे हैं और हमारे मछुआरा भाई भी जान रहे हैं, सिर्फ ये एक जुमला है। जिस तरीके से पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल में 2 करोड़ नौकरी देना है, समथिंग 50 तरह के बातें बोले थे, वही इस बार भी है। लेकिन हमें लगता है कि मछुआरा जाल में नहीं फंस सकता है। मछुआरा जाल में फंसाते हैं। हम लोग मल्लाह समाज से आते हैं। हम लोग जो है कि 3 तरीके से मछली मारते हैं। एक तो जाल फेंकते हैं, जाल में जो पकड़ में आ गया उनको हम लोग ऊपर ले आते हैं। उसके बाद हम लोग बांध के ये करते हैं। उसके बाद भी अगर मछली अगर उसमें भी ताना बाया करके, दाएं बाया करके अगर बाहर निकल जाए तो हम लोग उसको तालाब में से सारे पानी निकाल देते हैं और एक एक मछली को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो आज की तारीख में कोई भी भ्रम में रहे कि निषाद समाज को हम अपने जाल में फंसा ले, निषाद समाज किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है। इस बार के चुनाव में मुकेश सहनी का मुद्दा क्या रहेगा? कौन कौन से मुद्दे के साथ वीआईपी चुनाव में जा रही है? मुद्दा बहुत सारे हैं। मुद्दा हम बहुत जल्दी हम लोग गठबंधन के साथ ही मिलकर हम लोग मैनिफेस्टो हम लोग लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। और मुद्दा बिहार में हर एक जगह पे मुद्दा है, ठीक है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने SC ST के लिए उन्होंने लागू किया कि उनके अगर हत्या हो जाते तो नौकरी हो जाएगा। अभी कल ही का घटना, एक हमारे दलित भाई ने अपने भाई को हत्या कर दिया सिर्फ नौकरी पाने के लिए। वो वीडियो अभी तक मेरे पास आ चुका है और आप लोग अभी तक टीवी पे या कहीं पे वो चल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस चुनाव के समय में ये जो भी रणनीति बनाएंगे वो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें बिहार में लंबा चलना है और हम लोगों को 35-40 साल राजनीति करना है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बिहार में हर जगह पे काम करेंगे। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोगों को काम करना है। ऐसे नौबत नहीं आए कि किसी को कोई हत्या कर दे। आज हत्या होने के बाद आप किसी को बिहार लिख के दे दीजिए, क्या फर्क गिरने वाला? जिनको मरना वो तो मर जाएंगे जी। तो मेरा मानना है कि इस तरीके से हम लोग नहीं करके और हत्या का बढ़ावा ना दे, इस तरीके से करके। आज एक हत्या हो चुका है और वीडियो आ चुका है कि उसमें उसके परिवार ने कबूल चुका है कि मैंने हत्या नौकरी के लिए किया है, ठीक है। तो आप बताइए कि आप इस तरीके से हत्या कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके का उन्होंने अपना घोषणा किए हैं, तो इसका हत्या का जवाबदेही किनका? अब उनको लेना चाहिए ये हत्या का जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री मुकेश जी। बिहार में हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे। वीआईपी का सबसे बड़ा मुद्दा है निषाद आरक्षण। मुकेश जी, वीआईपी का सबसे बड़ा मुद्दा है निषाद आरक्षण। क्या निषाद आरक्षण के मुद्दे पर महागठबंधन के बाकी दलों में सहमति है? नहीं, देखिए नहीं, ये मुद्दा तो है ही और ये मुद्दा भी संविधान के दायरे में रहकर हम लोगों को लड़ना है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है 12 करोड़ बिहार के जनता। बिहार के 12 करोड़ जनता में भी निषाद समाज 1.5 करोड़ जो है बिहार में 12 करोड़ में ही आते हैं, ठीक है।
हम आज पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं और हमारा मुख्य लड़ाई होगा कि बिहार के 12 करोड़ लोगों को देखना है और निश्चित तौर पे निषाद समाज के ही आंदोलन से कह सकते उत्पत्ति हुआ, एक जन्म हुआ वीआईपी पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी कि उनको हक अधिकार के लिए हम लोगों ने संघर्ष करके यहां तक पहुंचे। तो वो एक हमारा मुद्दा तो है ही, क्योंकि जब देश एक है, संविधान एक है, तो इस समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में भी मिलना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर हमें काम करना है। आपको पता होगा कि 2015 में हमने रोड मार्च हमने निकाला था, लाठी डंडा चला पटना के धरती पर, पूरा निषाद मछुआरा हमेशा लहूलुहान हो गया और 12 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा करते हैं, कैबिनेट से पास करते हैं कि मछुआरा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, इनका अधिकार है। लेकिन 5 साल भूल गए, 5 साल बीत चुका है, अभी 2020 आ गए हैं और उस पर कोई काम नहीं किया। हमने 2017 तक हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे हम लोगों ने मेहनत किया, उनके पीछे पीछे बोया कटोरा लेके, सर ये काम कर दीजिए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। तो फिर हमने निर्णय लिया कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए। मुकेश जी, बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, कोरोना का काल है, गाइडलाइन जारी की है चुनाव आयोग ने, उसके तहत चुनाव लड़ना है, तो क्या कुछ नया है और क्या नई तैयारी है आपकी? तो हमने पूरा बिहार में अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी को हमने कह दिया है कि इस बार चुनाव पहले जैसा नहीं होना है। हर घर पर, हर जगह, हर पंचायत में, हर बूथ पे, हर प्रखंड में अपने आप को आप समझिए कि आप है सन ऑफ मल्ला। आप ये इंतजार नहीं कीजिएगा कि सन ऑफ मल्ला आएंगे और हमारे लिए प्रचार करेंगे। आप अपने आप को मानिएगा कि आप सन ऑफ मल्ला है। आप अपनी गारंटी दीजिएगा जनता के बीच में कि जनता के हर दुख सुख में हमें खड़ा रहना है। तो आप अपनी गारंटी दीजिए और आपकी मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आज हमारे प्रदेश कमेटी हो या राष्ट्रीय कमेटी हो या जिला कमेटी हो, हमने बिहार में पिछले महीने में 22 तारीख से लगातार हमने 8 तारीख तक कार्यक्रम हमने रखा। हर जिला को 200, 400, 500 पदाधिकारी को हमने पटना में बुलाकर हमने कार्यक्रम कर लिया और हर किसी को हमने कह दिया कि पहले जैसे कार्यक्रम नहीं होना है, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर नहीं उतरेंगे या बड़े सभा नहीं होंगे और आप सभी को गांव-गांव में घूम घूम कर अपने वोटर को, अपने लोगों को, बिहार के जनता को बीच में जाके काम करने की आवश्यकता है। अब वहां पे आप अपनी गारंटी दीजिएगा। आप अपने आप को कहिएगा कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, मैं वीआईपी पार्टी का वफादार सिपाही हूं और आपके नेतृत्व पे हमें वो चुनाव जीतना है। बिल्कुल मुकेश जी, सबको ऑफर मिल रहा था एनडीए की तरफ से, आपको नहीं मिला या आपको मिला? जी देखिए, जिनके पास ताकत होता है वो कभी किसी के ऑफर के इंतजार नहीं करते हैं। हाँ। तो हमारे पास ताकत है और 15% वोट, हमारी 2 साल भी पुरानी पार्टी नहीं है लेकिन अपने दम पर 15% वोट लाने का ताकत रखते हैं। हम लोग वो ताकत है कि दूसरे को ऑफर देंगे, भला हमको कौन ऑफर देने वाले हैं, ठीक है? तो हम कभी किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग आने वाले समय में वो ताकत बनेंगे कि हम लोग दूसरे को ऑफर देने का काम करेंगे। बिल्कुल मुकेश जी, आपने समय निकाला और ई विमर्श में हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, उन्होंने तमाम सवालों का खुलकर जवाब दिया। ई विमर्श देखते रहिए जी बिहार झारखंड पर, लगातार बिहार के सियासी दिग्गज हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम उनसे सवाल करते रहेंगे।